ठीक, ओके। ओके, ये कल हम लोगों ने ड्रॉप डाउन किया था। आज हम लोगों ने एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये ड्रॉप डाउन वाला मैं कर रही थी तो मैंने डिफरेंट 3 किए थे, आपने बोला था ना, तो लेकिन जी वो एक लाइन में ही हो सकते हैं, वो एक लाइन में नहीं हो रहे, ऐसे लाइन वाइज हो रहे हैं। नहीं, एक सिंगल लाइन में होंगे वो। नहीं हाँ जी, है तो एक सिंगल लाइन में, मैं आपको दिखाऊं? जी करें, शेयर करें। मैं एक सेकंड हाँ आपको जी, अलाउ। हाँ जी मैं करती हूँ। आप इस वक्त लैपटॉप पे हैं बेटा? जी सर, लैपटॉप पे हूँ। राबिया इजाज से हूँ। जी जी। स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन आउटपुट नहीं आई। एक सेकंड, दोबारा से करती हूँ सर। अच्छा, इसको आप एंटायर स्क्रीन करवाएंगे शेयर, फिर आएगा। अब हो रही है? जी बेटा, हो रही है। ये देखिए सर, लास्ट पे ये मैंने किया था, ये तीनों लाइन वाइज आ रहे हैं, तो सबका सेपरेट सेपरेट आ रहा है, तो क्या ये एक लाइन में नहीं आ सकते? स्ट्रेट लाइन आप कह रही हैं, इन लाइन हाँ, हो रहे? हाँ जी, ये जो तीनों आ रहे हैं ये इनलाइन हो जाएगा, और बाकी सबका सेपरेट सेपरेट ये ओपन है। इसको डिव ले लें, उसमें आप स्टाइल लिख दें सर इनके मैंने, बाद। एक हाँ डिव ले जी, जी जी, और स्टाइल लिखते हैं उसमें। जो डिस्प्ले है इनलाइन कर दें, इसको इनलाइन ब्लॉक कर दें। ये स्टार्ट पे लूँ, मतलब जब कॉलम स्टार्ट किया उसके उसके बाद लूँ? जहां पे ये तीनों आए हैं ना, उससे हाँ पहले जी, हाँ जी, पे। ओके, मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। और एक जो प्रॉब्लम आई थी कल आपके भी, आपने मेरा ख्याल है वो कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये दोनों एरोज आ रही हैं, एक एरो जी आ। सर, ये मैं, हाँ जी, ये मैंने देखा था। अच्छा सर, मैं नेट हाँ, से भी देखा था, समझ नहीं आ रही थी। मैं चेक कर लेता हूँ इसको क्या प्रॉब्लम थी। हमारी दो दफा कोई चीज अप्लाई हो रही है, दो जी, दो दफा वो सेम क्लास जो है ना, वो अप्लाई हो रही है कहीं पे। नहीं सर, जो हमने सिंटैक्स यूज किया है, कोड यूज किया है, वो नेट पे भी वही सेम कोड है। अच्छा, हाँ जी, चेक कर लेते हैं इसको हाँ जी सर, किसी और ब्राउजर में ओपन करके देखें इसको। ओके सर। हम्म, ये टोगल वाली क्लास देखनी थी कि दो दफा तो नहीं अप्लाई हुई। चलें ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। मैंने आपको बताया कि इस तरह से करके देखें, इसको देखिएगा, चेक कीजिएगा। इनलाइन स्टाइल उसके अंदर डिव के अंदर आप लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। देखें स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। जी सर, ओके, अब तक हमारे पास ये आउटपुट है। अब हम लोग नेविगेशन बार बेसिकली लेने जा रहे हैं, और नेविगेशन को ऊपर होना चाहिए असूलन। यानी सबसे पहली जो बार होती है वो हमारी, वो नेविगेशन बार होती है। लेकिन हम यहाँ पे डिव ले रहे हैं क्योंकि हम एक तसलसल से चाह रहे हैं, तो इसी तरह से इसको लेके चाह रहे हैं। आपने इसको ऊपर लेना है, यानी जो ये वाली जो लास्ट वन है ना डिव, ये कंटेनर की है, हमारे कंटेनर क्लास है, ये उसकी डिव आ रही है। बाकी हम कंटेनर के अंदर ही सारा कुछ रख रहे हैं, पता है ना? तो इसी तरह से फर्स्ट पे आप लोगों ने नेविगेशन बार के लिए इस तरह से आप लोगों ने क्लास सॉरी एक डिव लेनी है, और उसके अंदर नेविगेशन बार को आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है डिव ले, आप नैव ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिव लेंगे। स्टार्टिंग पे आप लोग नैव ले सकते हैं। नैव जो है वो भी सेम वही काम करेगी जो कि एक डिव काम कर रही है। अच्छा, उसके अंदर फिर आप लोगों ने क्लास लेनी है और क्लास को आप लोगों ने बनाना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एज इट इज ही इसको लेंगे कि जिस तरह से एक डिव है उसके अंदर फर्दर डिव है। एक क्लास हम लोगों ने ली और दूसरी क्लास हम कॉलम की लेंगे। तो इसके अंदर हम लोग नैव क्लास लेंगे। अब नेविगेशन, यहाँ पे हमने क्लास लेनी है बेसिकली। क्लास के जो नेविगेशन है इसके अंदर क्लास लेंगे। कौन सी क्लास लेंगे ये देखिएगा जरा। यहाँ पे हमारे पास है नैव बार, एक नैव बार डिफॉल्ट, एक नैव बार लेंगे और एक नैव बार डिफॉल्ट ये लेंगे, और इसको चेक करते हैं। नैव बार और नैव बार, पहले सिर्फ नैव बार को चेक करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है।
ये हमारी नैव बार है क्लास, और अभी हमने कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर। दिस इज नैव बार, फिलहाल ये लिख लेते हैं, या अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा देखें, उसने उसको सेंटर लाइन किया है, यानी जो हमने टेक्स्ट लिखा है। नैव बार आ चुकी है हमारी, डिफाइन उसने कर दी है। इसको इसी तरह रहने देते हैं, नहीं इसको लिखते कुछ। नैव बार हम लोगों ने क्लास ले ली है, उसके बगैर लेंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया, यानी इतना उसने एरिया जो है वो मुख्तस कर दिया है हमारी नैव बार के लिए। अगर हम ये क्लास ख़त्म कर देते हैं, यानी ओनली नैव ही लेते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ब्लॉक तो बन चुका है, यानी जो हम लोगों ने रो ली है वो बन चुकी है, और एंड नथिंग एल्स। तो बेसिकली ये क्लास क्या कर रही है, ये हमारे लिए नेविगेशन बार के लिए एक जगह को मुख्तस कर रही है, मखसूस कर रही है, ये इस तरह से। अच्छा, सेकंड है हमारे पास क्लास, उसका यूज करते हैं नैव बार डिफॉल्ट। उसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो यहाँ पे आ चुकी, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था डिफॉल्ट को, तो उसमें सिर्फ वाइट बैकग्राउंड आ रही थी। तो अब जो डिफॉल्ट है उसकी जो बैकग्राउंड है वो उसने ये वाली दी हुई है, हम चेंज कर सकते हैं वैसे इसको। अगर आप लोग डिफॉल्ट में स्टाइल के अंदर जाके अगर हम चेंज करना चाहें, ये नैव बार यहाँ पे भी हमने एक ली हुई है, चलें खैर इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं डॉट नैव बार डैश डिफॉल्ट। तो इसी क्लास के अंदर हम लोग बैकग्राउंड इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको लाइट ग्रे अगर हम देते हैं। पता है ना, स्टाइल हम लोगों ने साथ अप्लाई किया हुआ है। जी सर। डॉट नैव बार डिफॉल्ट, ठहरो एक सेकंड। अच्छा, इसमें नैव बार डिफॉल्ट इसी में हमने वर्क किया है, साथ डॉट नैव बार भी ले लेते हैं, और नैव बार डिफॉल्ट ये साथ अप्लाई हो रही है भला। अच्छा, नैव के अंदर हम लोग इसको ले रहे हैं, और क्लास चूंकि पहले ही वो डिफाइंड है, मेरा ख्याल है नैव बार पे पहले ही वर्क कर चुके हैं ये। चले इसको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, मैं करता हूँ इसको। चूंकि नैव बार पे हम लोग ऑलरेडी एक नैव बार हमने क्रिएट की थी, मेरा ख्याल है स्टार्ट पे ही, और ये नेविगेशन बार थी, इसका हमने बैकग्राउंड चेंज किया था और कुछ इस तरह से किया था। अच्छा खैर, इसी पे आते हैं दोबारा।
हमें एक फ्लोट क्लास लेनी है। फ्लोट क्लास क्या करेगी, डिव लेंगे, नैव के अंदर एक डिव लेंगे और क्लास ले रहे हैं कंटेनर फ्लोट। फ्लोट क्लास ये करेगी कंटेनर फ्लोट के इसको फुल लेंथ वो दे देगी, यानी पूरी स्क्रीन पे जो है वो मुहित हो जाएगा ये, यानी पूरी नेविगेशन बार आमतौर पे हमारी फुल स्क्रीन होती है, उसकी विड्थ जो है। तो उसके लिए क्या किया गया, कंटेनर लिया गया और उसको फ्लोट कर दिया गया, ये क्लास जो वर्क कर रही है। देन जो है एक और डिव है और इसमें नैब बार हेडर के नाम से एक क्लास ली जा रही है। इसको मैं एज इट इज कॉपी करवा रहा हूँ। इसमें वेबसाइट का नाम आ रहा है, नैब बार ब्रांड के नाम होगा और वेबसाइट का नाम आ रहा है। तो इसको एज इट इज मैं यहाँ पे कॉपी करवा रहा हूँ। ये अच्छा, फ्लोट क्लास हो चुकी है। ओके, यहाँ पे वेबसाइट नेम उसने शो कर दिया और इसको हाइपर लिंकिंग भी कर दी है उसने। तो ये इस तरह से आ रहा है, वेबसाइट नेम जो भी हमारी वेबसाइट का नाम होगा वो इस तरह से शो हो जाएगा। और अगर आप लोग गौर करें तो ये थोड़ा सा मुझे स्क्रीन का ये देखें कि ग्रे उसने एक एरिया भी बना दिया है और पूरा यस सर, इसमें यानी एक ब्लॉक उसने क्रिएट कर दिया वेबसाइट नेम के लिहाज से, एक पूरी डिव है बेसिकली ये। अच्छा, नेक्स्ट है यूएल क्लास ली जा रही है उसके नीचे, और इसमें नैव के नाम की एक क्लास है और एक है नैव बार नैव। तो ये क्लासेस प्री डिफाइंड है ये भी। तो इसमें एल आई ली जा रही है, एक हाइपर रेफरेंस, होम के नाम का बटन बनेगा और बाकी दूसरे बटन बन रहे हैं। एक्टिव इसमें कौन सा है, ये वाली क्लास जो है इसमें एक्टिव लगा दी गई, वो होम पे लगेगी। जब हम होम पेज पे वर्क करेंगे तो ये होम वाली यहाँ पे लगेगी। इसको मैं ये डिव भी क्लोज कर देता हूँ और नैब भी क्लोज कर लेते हैं। इसको भी मैं इसी तरह से पेस्ट करवा देता हूँ जी। ये बल्कि डिव और नैब क्लोज्ड हैं हमारे, तो हम सिर्फ यूएल तक इसको कॉपी करवा लेते हैं। ये इस डिव के बाद ली गई है, सॉरी, ये वाली डिव इसके साथ आ रही है और उसके बाद हमारी यूएल है, उसके अंदर एल आई है। एल आई में जो भी आप लोगों ने लिंक्स देने वो दे सकते हैं। ये हमारे पेजेस होंगे, पेज 1 होम जो है वो पहला पेज है, उसके बाद जो भी पेजेस के नाम आएंगे, पेज 1 2 3 एंड 4 सो ऑन, जो भी आप लोग रखना चाहें इनको रख सकते हैं। अच्छा, इसका क्या इफेक्ट आएगा, अच्छा स्ट्रेट इसने कर दी है, मेरा ख्याल है कि वो डिव का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। मैं सारे कोड को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करवा लेते हैं, ये कॉलम के बाद। ये हमारे पास रो की क्लास है और कॉलम की क्लास है, इस सारे को मैंने पेस्ट करवा लिया है एज इट इज। अब चेक कर लेते हैं। ये कोई ना कोई मसला का जरूर खड़ा करता है। अच्छा चले, मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें ये हो गया, ठीक है। जी बेटा।
बापू जो छोटे छोटे खिलौने लेके दोगे ना तो मैं इसके अंदर ले आया करूंगी। क्या बेटा? ठीक है पापा, ले देखो। अच्छा, वो कॉलम पूरा देना पड़ेगा। पापा ले दे। ठीक है पापा, ले दे। नया बार हेडर आ गया, ठीक है। नया और ये सारा कुछ सही है। अच्छा, इसको यहाँ पे फिर स्टाइल लिख के देख लेते हैं। लाइन ब्लॉक, अच्छा, इसको मैंने अप्लाई किया अभी, हालांकि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वहां से फिर कोड उठा लेता हूँ मैं। नैवभाष, इसमें फिर कोई हेडर फाइल का ना मसला हो। बहरहाल ये चीज़ें हमने अप्लाई तो की हुई हैं। इसमें देखें, नैव को मैंने अप्लाई किया बॉडी के बाद ही फ़ौरन, कंटेनर क्लास नहीं ली। यहाँ पे कंटेनर फ्लोर्ड इसके अंदर ली है, और ये सेम वही है चीज़, यहाँ तक आ गया। उसके बाद मैंने फॉर्म को अप्लाई किया था। इसको पहले मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ, इसकी आउटपुट चेक करवा देता हूँ। ये इस तरह से आ रही है आउटपुट, ऐसे ही आनी चाहिए बेसिकली। इसका मतलब ये है कि हमें डिव नहीं लेनी चाहिए। डिव को ख़त्म करके देखते हैं। ये वाली जो हमने डिव ली है इसको ख़त्म कर देते हैं, नैव को डायरेक्ट लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद से बना लेगी अपनी स्पेस। और नीचे वाली दोनों डिव को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये वाली। तो ये नैव आ चुकी है। अब इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर जो हमने लिया है स्टाइल, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और नैव क्लास आ गई है हमारे पास। जी बेटा, ये ना मुझे टांगे के साथ धक्का दिया था। अच्छा बेटा, क्लास बनाने दो।
आप लोग सभी साथ ही हैं? जी सर। ओके जी सर आपके साथ। ओके जी सर आपके साथ ही हैं। ओके बेटा, थैंक यू। आपकी परेशानी में जी सर। नहीं, परेशान नहीं हूँ मैं, अभी हो जाता है। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़ों को प्रॉब्लम्स आती हैं। जी सर। बंदा कर कुछ रहा होता है और हो कुछ रहा होता है। ऐसे ही सर, अच्छा, ये गर्मी हम बहुत लोग ज्यादा है। नहीं, मैं वैसे एसी चाह रहा मेरे पास गर्मी तो है ही है। अच्छा, नैब को ले सर लिया है, हमारे ये डिव आ गई और ये डिव यहाँ पे खत्म होगी, नैब इधर खत्म हो रहा है। ओके, और ये वाली डिव इधर खत्म हो रही है, ठीक है। यहाँ से ये वाले लिंक उठा लेते हैं। अब इन लिंक्स को अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ वहाँ पे, क्योंकि बहुत का यही प्रॉब्लम हमें कर रहे होते हैं। कुछ क्लासेस का हमारे पास नहीं होता है वो लिंक है और स्क्रिप्ट है। अच्छा, फिर भी वही है। ये नैब को क्लोज नहीं किया हमने, ये कौन सी नैब आई हुई है? अच्छा, ये ऊपर वाला है, ओके ठीक है। नैब क्लोज्ड। जी बेटा, उसको आदित्य को साथ लेके जाओ। पापा पानी चुटिया बजाओ। मैं बात कर रहा हूँ। सर वो जो डिव में रो लिखा हुआ है उसे खत्म करके देखें। चले, मैं खत्म करके देख लेता हूँ उसको। अच्छा, इसको दोबारा मैं स्टाइल दे के देखता हूँ। डिस्प्ले इनलाइन, ओनली इनलाइन कर। अच्छा, ये ऊपर उसने दे दिया कुछ हिस्सा से, इसको नैब, इसको भी नैब कर लेते हैं। वैसे जो क्लास है ना नैब, वो नैबार, वो तो खुद ही उसको बना देती है और इनलाइन ही करती है।
यानी ये क्लासेस के अंदर ही हैं, ब्रांडिंग जैसे की गई है, वेबसाइट का नाम आ गया, और जब हम लोग ये वाली देते हैं तो इसके अंदर ही ये चीज़ मौजूद है, डिस्प्ले वगैरह। इसको मैं चेक कर लेता हूँ फर्दर। यस सर। इसको बूटस्ट्रैप और CSS, ये वाली फाइल है हमारी, यहाँ से देख लेते हैं। नैव, और कौन सी क्लास है? नैव बार, नैव डॉट नैव है। ये देखें, फ्लेक्स बॉक्स उसने दिया हुआ है डिस्प्ले। फ्लेक्स जब कर देता है तो वो फ्लेक्सिबल ही आता है, और रैपिंग उसने की हुई है कि जैसे ही वो मतलब फुल भर जाए लाइन, तो वहाँ से वो नीचे की तरफ जो है ना वो मूव कर देगा। अच्छा, इस क्लास को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। पूरी की पूरी जो लाइब्रेरी है इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। बूटस्ट्रैप के नाम की .css, .min वाली हमने पहले की हुई है, तो पूरी बूटस्ट्रैप को करके देखते हैं। बूटस्ट्रैप, और नीचे ये लिंक को मैं ख़त्म करवा के चेक करता हूँ। अच्छा, चलें, इसको आप लोग ऐसा करें कि ये जो दी हुई है ना फाइल नैव बार की, यहाँ से इसको समझ लें पहले। वहाँ पे मेरा ख्याल है जी कि सर। कंटेनर क्लास जो है ना वो हमें नीचे लेना पड़ती है, नैव को अलहदा ही ऊपर रखना पड़ता है हमें। तो ये बॉडी के बाद है, चूंकि यहाँ पे ये बिल्कुल सही आया है रिजल्ट, हर चीज़। ये देखें, वेबसाइट का नेम है, होम आ गया हमारा, जो एक्टिव पेज है वो होम रखा हुआ है। जब आप लोगों ने यहाँ पे अभी होम पेज ओपन होगा, ठीक है। जब हम लोग पेज 1 पे क्लिक करेंगे तो पेज 1 बना होगा एक्चुअली, और वो उसके ऊपर भी आप लोगों ने सेम कोडिंग रखनी है, लेकिन होम के बजाय आपने क्या कर देना है, इसको एक्टिव करवा देना है पेज 1 को। समझ आ रही है बात? ये देखें जी सर। ये जो क्लास है ना LI में एक्टिव दी हुई, यही उठा के आपने पेज 1 में रख देनी है। फिर जब अगला पेज बनाएंगे तो उसमें रख देनी है, अगला पेज बनाएंगे तो उसमें रख देनी है। यानी बाकी सारा नेविगेशन बार हर पेज में शो होगी, लेकिन एक्टिव कौन सा लिंक शो होगा? होम है चूंकि, तो होम में होम ही एक्टिव शो हो रहा है एक्टिवली, ये वाला। ठीक है बेटा, बात समझ आई है? अच्छा, जी बाकी सर। जी मैं सर। यहाँ से अभी ख़त्म कर देता हूँ ताकि मैं इनको समझा सकूँ आप लोगों को।
1 2 और एक यहाँ पे ख़त्म होगी, एक इधर ख़त्म होगी। ये कहाँ से आ गई? अब इसको लहरा हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये है हमारी नेविगेशन बार। इसमें अभी वेबसाइट का नेम, होम पेज आ गया, 1 2 एंड 3 जो भी आप लोग लगाना चाहें। उसके बाद है ये यहाँ पे बिल्कुल ये वही सेम उसी तरह से आ गया जैसे हम लोगों ने कल किया था। सेकेंडली आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि आपने जो बटन लगाना है यहाँ पे, इधर जो बटन लगाएंगे यानी ड्रॉप डाउन बटन, वो भी साथ ही आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। उसका कोड हम लोगों ने कल किया था, ये वाला। आपने एक डिव ले लेनी है और इसके साथ ही यहाँ पे इस बटन को अप्लाई करके देखिएगा, ड्रॉप डाउन जैसा से ये वाला उसने शो किया था। अच्छा, अगर लेट्स सपोज एक और नया पंगा करके देखते हैं। इसको मैं उठाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करके देखते हैं तो क्या ड्रॉप डाउन साथ आ रहा है? यस, उसके साथ ही आ रहा है। समझ आ रही बात? सिर्फ जो है ये थोड़ा सा ऊपर है। ऊपर इसलिए होगा कि उसकी एडजस्टमेंट करने वाली है, बाकी चीज़ें उसने शो कर दी, बटन उसने शो कर दिया है। और ये जो है BTN डिफ़ॉल्ट, अगर इसको हम लोग ख़त्म कर दें क्लास को, तो अब चेक करते हैं क्लास BTN ग्रुप। यहाँ पे ड्रॉप डाउन दे देते हैं, क्लास ड्रॉप डाउन। ओके, BTN ग्रुप। इसका मतलब बटन ग्रुप वो रहेगा, ग्रुप का आ रहा है उसको, तो वो वही क्लास रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ही स्टाइल देके इसको देखते हैं, मार्जिनिंग कर देते हैं, मार्जिन फ्रॉम टॉप। तो इसको 10 पिक्सल करके देखते हैं। ये तकरीबन 7 आ गया है। ठीक है, समझ आई है बात? तो ये ड्रॉप डाउन भी आप लोग साथ ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल सही आया ड्रॉप डाउन। फॉलो कर रहे हो? यानी इन बटन्स के दरमियान में यस सर। भी, इन बटन्स के जी दरमियान भी सर। आप लोग रख सकते हैं कहीं पे, या उसको जैसे एंड पे रख दिया इस तरह से रखा जा सकता है। अच्छा, बाकी हमारे ये वाले लिंक्स बन चुके हैं। ओके, अब सर हम या जी सर हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन का वही, आपने वो जो कोड था हमारे पास, आपने वही कॉपी किया। तो हाँ जी, यहाँ पे एक टॉगल आ रहा है, तो वहाँ पे हमारे 2 आ रहे थे। हाँ, वो 2 नहीं आने चाहिए, हालांकि एक आई ही है। थिंक जी जी, CDN का मसला है सर, CDN का मसला है उसमें। शायद वही प्रॉब्लम का आ रहा है। हाँ जी CDN वही है, यहाँ पे वही है, ये हम जो यूज कर रहे हैं। हाँ, शायद ये मसला हो। नया जी बार सर। में मैं जो CDN मैक्स CDN कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल। जी तो सर। ये बूटस्ट्रैप भी पुरानी यूज कर रहा है, देखें। नहीं, कौन सी है बूटस्ट्रैप? 3.1 है, 3.1 है बूटस्ट्रैप, ये यूज कर। और उसमें सर हम 4.6 कर रहे हैं शायद। हाँ, अब हालांकि 5 आ चुकी है, जी तो सर। लेटेस्ट की तरफ जाना चाहिए। शायद कुछ चीजें पिछली शायद वो ना इनेबल कर रहा हो फिर, मे बी। क्योंकि ये हमारे कोर्स कंटेंट हैं, तो ये इसी पे चाह रहे हैं, फिर 3.4 पे चाह रहे हैं। जी सर। अभी जो है वो 4.6 जो चाह रहा है ना वर्जन, वो इसका है मैच्योर वर्जन है। 5 जो है वो बीटा है, बल्कि 5 पॉइंट समथिंग जो अल्फा, अभी अल्फा या बीटा आ चुका है उसका। तो ये अभी इस तरह से है। बहरहाल ये चीज़ें हो गई। ड्रॉप डाउन भी हम लोगों ने अप्लाई करवा लिया है इस पे, और इसको थोड़ा सा मैं सिमेट्री दे देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ये चूंकि
ठीक है। अच्छा, इसमें याद है आप लोगों को कि हम लोगों ने कमेंट कैसे करना है? फीडबैक वाला सर। मैसेज के साथ। कौन सा? अ, हम एक सेकंड, नहीं, जो हमने HTML में यूज किया था ये, हाँ, ये बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कि ये ड्रॉप डाउन है हमारा, ड्रॉप डाउन बटन। ठीक है, ऊपर वाले वो मेन्यू आ गए हमारे, ये होम पेज आ गया, यहाँ से ड्रॉप डाउन शुरू हो रहा है और ये इसकी URL है ड्रॉप डाउन की, और फर्दर इसके अंदर ये LI है 1 2 एंड 3, ये 3 यहाँ पे लग चुके। ये URL इसकी ख़त्म हो गई और इसको हम लोगों ने डिव में दिया था ये वाली क्लास में, तो इसके बराबर इसको कर देंगे। अच्छा, अब ये सारा कुछ एक मेन डिव में हो रहा है। कौन सी डिव है? ये वाली है, क्लास कंटेनर फ्लोट में, यानी फुल वो उसको शो करवा रहा है, ये फुल पेज उसको फुल वेट शो करवा रहा है फ्लोट जो। और आमतौर पे ऐसा ही होता है, जो हमारा नेविगेशन बार है वो फुल होती है, बाकी चीज़ें इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के बाकी चीज़ें आ रही होती है। ठीक है, आमतौर पे ये होता है। अगर आप लोग नहीं ये देना चाह रहे तो कंटेनर क्लास भी लगा सकते हैं, फ्लोट नहीं लगाना चाह रहे तो कंटेनर क्लास लगा रहे हैं यहाँ पे। इसका फिर ये होगा, अब आवाज आ रही बेटा मेरी? जी सर आ रही है। सर आ रही है। ओके, मुझे फील हुआ कि लिंक टूट गया है। सारी माफ है सब। कंटेनर भी वही काम कर रहा है यहाँ पे, वाई? नो सर, डिफरेंस है थोड़ा सा। फ्लूइड, जब फ्लूइड है उसमें बिल्कुल साथ चला जाता है कॉर्नर पे, इसमें थोड़ा सा मार्जिन से आता है। मार्जिन आता है इसमें, लेकिन यहाँ पे मार्जिन शो नहीं कर रहा। जी सर, इसमें नहीं कर रहा। ये 100% ही है। यस, ठीक है। चले भारत, ये फ्लूड का अक्सर जो देखी है चीज, वो फ्लूड का ही इस्तेमाल हो रहा है, हम वही इसको रहने देते हैं। अच्छा, ये चीजें हो गई। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें फॉर्म को अप्लाई करवाएं। फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए, फॉर्म से मुराद ये है कि हम लोग चाहते हैं ये वाला, हम एक चीज देना चाह रहे हैं इसमें। ये इसने दिया है एक्शन पेज डॉट PHP, जो भी आपने देना है, इसकी बजाय एक्शन की बजाय हम लोग फिलहाल लिखेंगे इसको हैशटैग दे देते हैं। और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को कोड को। इधर मैंने इसको पेस्ट करवा दिया है और ये फॉर्म दी जा रही है। बेसिकली सर्च बटन हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, सर्च बटन। बटन नहीं है, बेसिकली सर्च बॉक्स बनेगा और हम लोग सर्चिंग के लिए जो चीज़ अप्लाई करवा रहे हैं ये उसके लिए आएगा। अच्छा, ये कोमा उसने कहा जी गलत है, इस कोमा को सही कर लेते हैं। और ये क्या चीज़ आ गई यहाँ पे? चलिए, डिव है और मेरा ख्याल है कि कॉपी होने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। ये क्लास आ गई, ठीक है। और उसके बाद ये डिव यहाँ पे ख़त्म हुई, इसको
ये बटन आ गया और ये फॉर्म आ गया इधर। अच्छा, इसमें एक तो है कि नेविगेशन फॉर्म है, क्लास जो यूज़ हो रही है, और नैब बार को लेफ्ट की तरफ वो दे रहा है और एक्शन हम लोग देंगे, फॉर्म का एक्शन कि कहाँ पे ये सबमिट कहाँ पे होना चाहिए जाके, यानी कहाँ से सर्च करें, तो वो हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसका आप लोग लिंक दे सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर है डिव क्लास है, फॉर्म ग्रुप है। आप लोगों को पता है फॉर्म ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट किया था और इनपुट में हम लोग फॉर्म कंट्रोल को यूज़ करते हैं, क्लास को ये यूज़ किया जा रहा है। प्लेस होल्डर में सर्च का दे दिया गया है और नीचे सिर्फ एक बटन है और इसमें BTN डिफ़ॉल्ट रखा है, सबमिट बटन का नाम है, तो टाइप भी सबमिट है और कुछ नहीं है। समझ आ रही है बात? जी सर। जी सर। इससे ये क्या आ गया साथ, इसको चेक कर लेते हैं। एक तो इसको ख़त्म करो, सर्च बॉक्स है। सेकेंडली ये डिव है जी, उसी के अंदर है, फिर ये क्यों दे रहा है? सर वो सबमिट से पहले आपने दिया लगा हुआ है साथ, सॉरी, जहाँ पे सबमिट लिखा है उससे पहले लगा हुआ है वो वाला जो शो हो रहा है। सबमिट जहाँ दिया है, उससे पहले नहीं सर ये एस से पहले ये नहीं आएगा। कहाँ पे कह रहे हैं, सॉरी? नहीं, ये सर्च का दे चुका है, मैं ये देख रहा हूँ कि ड्रॉप डाउन इधर क्यों गया है। ये चीज़ें आ गई हैं, सर्च का बॉक्स उसने दे दिया है और हम लोग सबमिट करेंगे जो कुछ भी लिखना है और उसको सर्च करेंगे। अभी वो सर्च कहाँ पे जा रहा है, हैश उसने ले लिया है, तो ये ठीक है। ड्रॉप डाउन इधर जाना चाहिए, मैं ये चीज़ चेक कर रहा हूँ। ये डिव ये गई, ठीक है। स्पैन पे ख़त्म हो गया है, ओके। और तो डिव नहीं है, नहीं है। ये UL इधर ख़त्म हो गई। अच्छा, ऊपर एक डिव ये वाली ख़त्म हो गई और ये एक डिव है और एक नैब है हमारे पास, तो एक डिव है और एक नैब है। ये मेरा ख्याल है कि नैब बार लेफ्ट की बजाय अगर इसको राइट करें तो शायद ये मसला हो सकता है। जी, अब सही है, ठीक है। वो राइट वाली क्लास हमें यूज़ करनी थी, लेफ्ट की तरफ उसने कर लिया। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। ये हमने सर्च बार आमतौर पे ये लास्ट पे ही होती है, राइट की तरफ होती है, या आप इन चीज़ों को इधर लगा लेते हैं और इसको लेफ्ट पे लगा लेते हैं। तो ये क्लास देख लें कौन सी है, नैब बार राइट और लेफ्ट, ठीक है जी। लेफ्ट लगी हुई थी पहले, तो लेफ्ट की वजह से वो उधर दिखा रहा था। समझ आ गई बेटे बात? जी सर। अब जी सर। जी सर। मजीद हम लोग देखते हैं फर्दर। एक हमारे पास होता है साइन अप करने के लिए कोई चीज़ हम लगाते हैं आमतौर पे, यानी या फॉर्म लगी होती है, यानी सर्च का लगा होता है बटन, या हमारे पास ये, इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को, UL को। तो इस सारे को मैंने कॉपी किया, बल्कि ऐसा करते हैं कि एक नेविगेशन के से बाहर ही, नेविगेशन से बाहर मैं इसको अप्लाई करवा के दिखा देता हूँ, नहीं बल्कि यहाँ पे करते हैं। तो इसी डिव के अंदर रहते हुए हम इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ पे कोड दे देते हैं इसको, साइन अप लिखा हो सकता है साइन अप के लिए। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करवा रहा हूँ, UL आ गया है
और ये इसकी LI है, स्पेलिंग आ गई, यहाँ पे साइन अप लिखा गया, LI क्लोज हो रही है, और यहाँ से दोबारा से LI शुरू हो रही है, ये स्पैन दे दिया उसने, LI क्लोज्ड एंड UL क्लोज्ड। तो इसमें भी नया बार राइट की तरफ ही इसने किया हुआ है, चेक कर लेते हैं कि किस तरह से इसको शो करवाता है। ठीक है जी, ये देखें साइन अप और लॉगिन, हमने कोई चीज़ लॉगिन करवानी है या साइन अप करवाना है, ये उसके लिए था बेसिकली कोड। तो ये दो चीज़ें आ गई, यानी आमतौर पे ये इसकी भी बाज़ का हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर हमारा अकाउंट बना हुआ है वेबसाइट के ऊपर या बनाना चाह रहे हैं तो वो लॉगिन करेंगे, और अगर बनाना चाह रहे हैं तो साइन अप करेंगे। तो ये सिर्फ इस चीज़ के लिए कोड है, इसके अभी एक्शन इसके अंदर नहीं दिया हुआ। ये ज़रा क्लास देखें कौन सी है, ग्लाइफ आइकन, ठीक है, ग्लाइफ आइकन और यूज़र यस सर। और फिर लॉगिन, ये वाली क्लासेस हैं, बनी बनाई क्लासेस हैं, और कुछ भी नहीं है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। बाकी href करेंगे उसको कि कहाँ पे हमारा जो है ये साइन अप करने के लिए कहाँ पे जाए, जाहिर बात है एक फॉर्म पे लेके जाएगा, और लॉगिन जब हम लोग करेंगे वो भी एक फॉर्म के ऊपर लेके जाएगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, यानी इस पर क्लिक करेंगे साइन लॉगिन के, तो एक फॉर्म आगे ओपन होगी, वो एक पेज ही होगा हमारा, तो उसमें यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा, जाहिर बात है उसका लिंक फिर आगे फॉर्म का लिंक होगा डेटाबेस के साथ, सर्वर के साथ होगा। वो चीज़ें भी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे जब हम लोगों ने करना है वर्डप्रेस, तो वो चीज़ें प्रैक्टिकली हम लोग परफॉर्म करके देख लेंगे। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हमारी आम तौर पे जो नेविगेशन बार में आती हैं, ये वो चीज़ें हमने दी हैं। इसके अलावा नेविगेशन बार में एक और चीज़ आ सकती है, जैसे वेबसाइट का नाम दिया गया है, तो नाम पे आप लोगों ने देखा होगा आमतौर पे कि लिंक लाजमी होता है और होम पेज का लिंक होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे हम लोग वेबसाइट के नाम पे क्लिक करते हैं तो वो हमें होम पेज पे ही लेके जाती है, इसका मकसद यही होता है। या वेबसाइट के नेम के अलावा लोगो हो सकता है, तो जहाँ पे नेम दिया हुआ आपने वहाँ पे लोगो को यूज कर लेना है। लोगो क्या होगा, एक पिक्चर होगी जस्ट हमारी, जहाँ पे हमने नाम यूज किया हुआ है वेबसाइट का, ये वेबसाइट नेम, वहाँ पे आपने क्या कर लेना है, ये ब्रांडिंग क्लास ही यूज करनी है, लेकिन इमेज सोर्स कर लेंगे उसको, ठीक है। उसके ऊपर आपने ये एंकर टैग लगा देना है, यानी इमेज सोर्स आप दे देंगे। इमेज सोर्स आप इसके अंदर भी दे सकते हैं, जहाँ पे ये दिया हुआ है या इसकी बजाय इमेज सोर्स लिख दें, यानी हमारा कोई लोगो हो सकता है तो उसको हम लोग अप्लाई करवा लेंगे। समझ आई बात? यस सर। या इसको भी करके देख ले। पता चल गया सर जैसा आप कहते चले, मैं चेक कर लेता हूँ कोई, अगर हमारे पास हम कोई पिक्चर बना लेते हैं। चले, मैं बहुत आसान सा पेंट ओपन कर लेते हैं जी, यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इसको। इसको एक तो बैकग्राउंड इसकी चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ डार्क सा दे देते हैं, चलेंगे। और इसको जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट ले लेते हैं। ज़्यादा है, चलो माई लोगो, ये फर्ज करें हमारा लोगो है। सेव करवा लेते हैं। आमतौर पे PNG फाइल बनती है ये, और इसको सेव हम करवाते हैं सेम उसी लोकेशन पे जहां हमारा डाटा पड़ा हुआ है, बूटस्ट्रैप, इसमें इमेजेस
और इसका नाम लोगो ही रख लेते हैं, PNG फाइल बन रही है। अब यहाँ पे इसकी बजाय हम लोग यहाँ पे img सोर्स तो images/logo.png इसको शो करो और इसके ऊपर एंकर टैग भी शो करो। अच्छा, ये पिक्चर आ चुकी है, लेकिन किस तरह से इसने शो की है चेक कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप, इसमें इमेजेस है और ये लोगो है, logo.png। फाइल की एक्सटेंशन चेंज करके देख लेते हैं जी। सेव एज, इसको JPEG पिक्चर बना रहा हूँ, JPG, और लोगो के नाम से ही इसको सेव करवा दिया है। JPEG नहीं सर? नहीं, JPG लिखा जाएगा, वो कोई नहीं मसला उसका। JPEG भी करते हैं, वो भी नहीं है मसला। पिक्चर को शो करना चाहिए इसको। समझ गए? हाँ, डबल डॉट कहाँ पे लगाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है ना, वो हम डायरेक्ट उसको एक्सेस करवा रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सेस करवा रहे हैं। चले, आप लोग इसको बना के देखिएगा। पिक्चर को वो शो कर रहा है, थोड़ा सा उसका शो कर रहा है, लेकिन लोगो पूरा शो नहीं हो रहा। ठीक है, आप लोगों ने इसको चेक कीजिएगा, इसको भी कि लोगो वो देता है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई क्लास चेंज हो रही हो, माइट पॉसिबल, ब्रांड जो हम दे रहे हैं, लेकिन ब्रांड की ही होगी। अगर इसको खत्म करके देख लें तो क्या करता है? नहीं जी, वो ब्रांडिंग जो है वो आएगी। इट मीन्स के वो क्लास आना ज़रूरी है, उसको उसकी प्रॉपर जगह पे लेके आ रही है ब्रांड। ठीक है, उसके लिए जगह मुख्तस कर रही है, सिर्फ पिक्चर जो है वो अपनी जगह पे नहीं आ रही। चले खैर, इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद कोई और ऐड करके देख लें, कोई और ऐड करके देख लेते हैं। जी। और हमारे पास कौन सी पड़ी है यहाँ पे? ये फैब को करके देख ले, या पिक पड़ी हुई है, पिक पड़ी हुई है। इसको शो कर दिया है। जी सर। इट मीन्स के आ जाएगी। हम अगर इसको प्रॉपर्ली वो करेंगे, बनाएंगे लोगों को, तो वो आ जाएगा। आ जाएगी जी सर। अच्छा, इसको क्या प्रॉब्लम थी? कम साइज में है या क्या है? डायमेंशन ओके, चले खैर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर, अगर हमने किसी स्पेसिफिक रो में का बैकग्राउंड के पे इमेज सेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे? वो स्टाइल में देंगे? सॉरी, क्या कह रहे हैं? किसी रो के अंदर? हाँ जी, स्टाइल कर देंगे, उसको इनला इंस्टॉल कर देंगे। नहीं, अगर बैकग्राउंड पे पिक्चर देनी हो, कोई पिक्चर देनी हो, कोई क्लास बना लें उसके लिए।
क्लास सेपरेट क्लास बनाएंगे उसी डिव के अंदर? सेपरेट क्लास बना लें, उसको ऐड करवा दें उसके डिव के अंदर, ओके सर। रो के अंदर। ठीक है, जहाँ पे रो ठीक की क्लास है नहीं वहां पे आप उसको दे दें साथ, ठीक पिक्चर ठीक को दे दीजिएगा और साथ उसकी जो ओपेसिटी है वो दीजिएगा। ओपेसिटी को किया था ना हमने, याद है? ट्रांसपेरेंसी जो देती है पिक्चर की, जी सर। याद है? मैंने बोला था सर कि वो ट्रांसपेरेंसी का याद है, कैपेसिटी का याद नहीं है। 1 तक हम लोग ओपेसिटी। ओपेसिटी यस सर, याद है याद है। जी सर। जी, इमेज जो है वो लाइट हो जाएगा फिर। ठीक है, जी सर। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ये हम लोगों ने ये भी अप्लाई करके देख लिया। अब है हमारे पास, अच्छा ये ऑनलाइन कनेक्शन पड़े हुए हैं, ठीक है। टैब्स एंड पेल्स, अगर हम मेन्यू नहीं देना चाह रहे, ये भी बेसिकली नेविगेशन बार के लिए ही होता है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ नैव के बाद ही। हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं और डिव में हम लोग क्लास ले लेते हैं रो, या बल्कि एक डिव लेके इसी के अंदर ही हम लोग सारा कुछ कर लेते हैं। डिव है और इसको हम क्लास दे देते हैं, वही दे देते हैं फ्लोट वाली, कंटेनर फ्लोट। तो ये क्लास है, यहाँ पे हम लोग ये एक यूएल देने जा रहे हैं। अच्छा यूएल जो है, चलें इसको मैं इसी तरह से कॉपी करवा रहा हूँ, इसको देखिएगा, पेस्ट करवा के देखते हैं, चेक कर लेते हैं। मैं समझाता हूँ इसको, पहले इसकी आउटपुट देख लें। यस, ये आ चुका है, टैब्स बन चुके हैं, बेसिकली ये टैब है। अच्छा पिक्चर ऊपर मैं उसको ख़त्म करवा रहा हूँ और कहाँ गया इमेज, कहाँ लगाया हमने, ये था। सोर्स, अच्छा इसको दे देते हैं ये, और आर्ट पे हम दे देते हैं लोगो। अब लोगो शो कर देगा ये, ठीक है। उसके बजाय लोगो को, यानी पिक्चर अगर ना शो हो रही हो तो लोगो शो हो जाता है। अच्छा नीचे देखें, एक तो लाइन लगी है ये वाली, और ये एक्टिव है हमारा टैब, ये टैब्स बांध रहे हैं। टैब समझते हैं आप लोग? एक तो बटन्स है ना, ये बटन्स है नेविगेशन बार में, एक होता है टैब्स। ये ये देखें, ये टैब्स हैं, ये जैसे होम का दिया हुआ, ये इंसर्ट टैब है, ये बटन नहीं है, ये टैब्स हैं। यू फॉलो? अच्छा एक और जगह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर हम लोग पर्सनलाइज करके, इसमें शायद नहीं दिखाएगा। चले इसी में नेक्स्ट कुछ ओपन कर लेते हैं। सर्च करवा के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। टैब्स एप्लीकेशन, इमेजेस, ये देखें, ये भी टैब्स बने हुए हैं, ये इस टाइप।
ये इधर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। बेटे चुप कर जाओ अभी। ये देखें, ये टैब्स हैं, ठीक है। जैसे ये ओपन हुआ है, ये वाले, ये भी बेसिकली टैब्स ही होते हैं ऊपर जो हम लोग ओपन करते हैं। ये भी टैब्स हैं, फॉलो कर रहे बात? यानी लहरा ये भी टैब्स हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये भी टैब्स बने हैं। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, ये टैब्स हम लोग बना सकते हैं, इनको टैब्स कहते हैं। ये वाले देख लें। इनकी कहीं पे भी जरूरत पड़े तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यही सेम कोड है, मैं अभी आप लोगों को इसको भी गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने div ली है, एक क्लास ले ली, कंटेनर फ्लोट, और यूएल ली है, इसमें nav और nav टैब्स, nav टैब की क्लास है हमारे पास। नेविगेशन में nav टैब्स के नाम की क्लास है। ऊपर हम लोगों ने क्या ली है क्लास यूएल के अंदर, वो जरा गौर कर लें। इसमें हमने nav और nav बार है, सॉरी nav बार nav है, समझ आ रही बात? nav के अंदर nav बार nav है, ये वाली क्लास हमने यूज की। जबकि यहाँ पे कौन सी हो रही है, nav और nav टैब्स, ये वाली हो रही है। अच्छा, इसमें nav आइटम्स आ गई, li जो है nav आइटम आ गई, नेविगेशन की आइटम है, और इसका जो nav लिंक है उसको एक्टिव कर दिया गया है। और ये एरिया करंट पेज है, यानी जो पेज हमारा होगा और उसका लिंक जो होगा। यहाँ पे अगर हम लोग होम लिख देते हैं या हमारा जो होम आएगा वो आ जाएगा। तो ये एक्टिव यहाँ पे उसने शो कर दिया। इसको एक्टिव से मुराद यही है कि ये एक्टिव जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग होम लिख सकते हैं, यानी होम जो है वो एक्टिव है। कैसे एक्टिव है, ये हमने ऊपर क्लास अप्लाई की हुई है उसके, ठीक है। बाकी को वैसे ही दिया गया, आप लोगों ने nav लिंक है और उसका हाइपर रेफरेंस है, लिंक आ गया li क्लोज्ड, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया। इसी तरह से जो भी बनाने हो उसको बना सकते हैं। और एंड पे एक और इसने काम किया हुआ है कि टैब्स जितने हैं उसका इंडेक्स -1 उसने कर दिया है, यानी जितने टैब होंगे उससे मेरा ख्याल है कि ये 0 से अगर शुरू कर रहा है, ये जिस तरह से इंडेक्सिंग होती है, पता है उसका? आप लोगों ने जो कंप्यूटर साइंस से हैं, जिन्होंने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा हुआ है, इंडेक्सिंग पढ़ी है आप लोगों ने? खास तौर पे एरेज के अंदर आती हैं चीजें, इंडेक्सिंग। यस सर। तो ये उस लिहाज से उसने एट्रीब्यूट दिया है उसको, यानी -1 ये दे दिया है। और नीचे डिसेबल उसने ट्रू कर दिया है, यानी डिसेबल उसको कर दिया है। ये लास्ट वन है, आखिरी जो आइटम है, इसको डिसेबल शो किया हुआ है। डिसेबल कैसे कर सकते हैं? आपने एक तो क्लास इसमें डिसेबल की nav लिंक डिसेबल ये लगी हुई है, उसका रेफरेंस दे रहे, जरा देखिएगा, ये डिसेबल्ड है, ये नॉट वर्किंग, जो डिसेबल्ड होगा वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव इस तरह से शो होता है, जैसे ये एक्टिव शो हो रहा है, ये थर्ड पे गए, ये फोर्थ पे चले गए, ये इसी तरह शो होंगे, लेकिन ये डिसेबल्ड होगा। यानी आप किसी लिंक को, ऐसा पॉसिबल है कि आपने अभी लिंक्स क्रिएट कर लिए, अभी इस पे इसका पेज नहीं बना हुआ या इसका पेज पे कोई प्रॉब्लम है, आप उसको ये नहीं करेंगे कि डिसेबल यहाँ पे शो कर देंगे। पेज का नाम रहेगा लेकिन वो पेज बेसिकली डिसेबल्ड होगा। कैसे होगा? उसमें ये nav के अंदर nav लिंक डिसेबल्ड, यानी जो भी लिंक है वो डिसेबल्ड हो जाए, क्लास उन्होंने अप्लाई की हुई है। या आप ऊपर भी अप्लाई करवा सकते हैं, यहाँ पे भी, इसके अंदर भी आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं nav लिंक। समझ आ रही बात? यस सर। परेशान तो नहीं हो रहे हो? नो सर। ओके, ये हो गए हमारे टैब्स, यानी जो टैब आप ओपन करेंगे उसके मुताबिक पेज ओपन हो जाता है, उसके मुताबिक चीजें आ जाती है। लेकिन आमतौर पे जो ट्रेंड है, ट्रेंड हमारा यही है, यानी जो लिंक्स लगे होते हैं, बटन्स लगे होते हैं और लिंक्स लगे होते हैं, जैसे ये एक्टिव उसने शो किया हुआ है,
और जब ये वाला पेज हमारा ओपन होगा, जाहिर बात है ये और पेज है, तो ये वाला एक्टिवेटेड हमें यहाँ पे शो होगा। क्लियर? तो ये इस तरह से चीजें आती हैं। अब एक और चीज होती है, ये है टैब्स, टैबलेट्स, जैसे गोलियां होती हैं। गोलियां देखी हैं आप लोग, लहरा लहरा से वो पड़ी होती हैं, यानी एक पत्ता होती है जो गोलियां हैं, जो खाने वाली यानी मेडिसिन जो होती है उसकी बात हो रही है, टैबलेट्स एंड पिल्स। ठीक है, ये इस तरह से यानी पिल्स अभी हम लोग करते हैं। लास्ट वन जो है वो पिल्स का है कंसेप्ट, टैब्स एंड पिल्स है हमारा। इसमें जो क्लास यूज की गई है वो टैब की बजाय पिल्स को यूज कर लिया गया। बाकी चीजें वही हैं सारी, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं उसको, ये जो टैब्स है इसकी बजाय पिल्स कर देंगे, तो सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ एक चीज का फर्क है, पिल्स का। सर इनमें फर्क क्या है? ये देखें जरा क्या फर्क पड़ा है। जी सर। ये लहरा लहरा बटन्स के तौर पे जैसे आ गई हैं, लहरा जैसे पिल्स होती हैं ना वो है। ठीक है, ये मेडिसिन के हवाले से देखते हैं। वैसे टैबलेट्स एंड पिल्स डिफरेंस यहाँ से देख लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है। वो कहता है पिल्स इज अ मोर जनरल टर्म, इट कैन बी आइदर अ कैप्सूल और अ टैबलेट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, अ पिल इज अ राउंड एंड ओवल कैप्सूल। समझ आ गई अब? राउंड एंड, ये है चीज, ये देखें राउंड या ओवल की शक्ल में वो हमें पिल को शो कर रहा है, यानी राउंडेड है, ये किनारे उसने राउंडेड कर दिए, या कैप्सूल टाइप। एंड अ टैबलेट इज अ फ्लैट एंड सर्कुलर। टैबलेट जो होती है वो फ्लैट होती है और सर्कुलर होती है, तो ये उस हवाले से है। अगर हम इसको टैब्स बना देते हैं अगेन, टैब्स के टैब्स ही है। सर आया तो अब भी वैसे ही है, लेकिन बस वो नीचे बॉर्डर में लाइन आ गई। हाँ, बस वो बॉर्डर में लाइन आ गई है एक, यही फर्क है दोनों में। यहाँ पे दिया हुआ है वो पिल्स है, वो पिल्स की क्लास है, और वो जो है वो टैब्स। सर जी बेटा। सर जो हम टैब्स में डाटा एंटर करेंगे वो उसी पेज पे ओपन होगा या किसी नेक्स्ट पेज पे ओपन होगा जिसका हम लिंक देंगे? नहीं, वो जो भी आप देखें ना लिंक के, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो अगला जी पेज सर। ओपन, अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगले पे भी हमने सेम कोडिंग नेविगेशन बार में रखी होगी ये वाली, लेकिन जी। एक्टिव जो होगा हमारा वो ये वाला होगा, होम नहीं होगा। ओके यानी एक्टिवेटेड हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे उसको कि ये फलान जो है ये एक्टिवेटेड है। ठीक है, समझ आई बात? जी सर। आगे तो ये चीजें हैं इसमें। अच्छा, अब ऐसा है कि ये हमारा कोर्स एंड हो गया बूटस्ट्रैप का जितना था, और मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ सीखा होगा आप लोगों ने डेफिनेटली। मज़ीद सीखना चाहें तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं वैसे, और भी चीज़ें हैं। तो बाकी आप लोग कल से इंशाल्लाह हम लोग जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट के लिए कि किसी भी सर्वर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बराह रास्त आपका ब्राउज़र उसको रीड कर सकता है उसके कोड को। तो कल से हम लोग जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके कंटेंट्स, और उसके बाद सर अगर बूटस्ट्रैप की कोई क्वेश्चन हुई तो फिर वो हम कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। बल्कि अगर कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे रात को भी बता सकते हैं, ताकि उसके ऊपर मैं वर्क कर लूँ। यहाँ पे जो हमारा टाइम वेस्ट होता है फिर वो ना हो। ठीक है, ओके सर। इतना मुश्किल नहीं होगा जी? मैंने कहा इतना मुश्किल नहीं होगा कि आपको वर्कआउट करना पड़े उसमें? नहीं, वो नहीं होता मुश्किल तो कोई नहीं है चीज़ें, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा वर्कआउट बंदा कर ले तो बेहतर होता है। यहाँ पे फिर वो देखे ना रियल टाइम पे बाज़ का ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो बंदा फंस जाता है। तो ये बड़े बड़े जो प्रोग्रामर होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें आम है, यानी डेली बेसिस पे बाज़ का एक छोटी सी चीज़ जो है बंदा फंसा होता है, और होती कुछ भी नहीं है हालांकि,
तो चीज़ें हैं, बहरहाल कोडिंग है इसी तरह से। तो ये तो आसान है, चीज़ें बनी बनाई जी लाइब्रेरीज हैं, सर। हम लोग बता रहे हैं बस। चले कल से इंशाल्लाह बेटा फिर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। इसको मैं आप लोगों को ये जो कोड है, ये वाली फाइल, इसको navbar.htm, ये मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह ठीक है, छुट्टी है आप लोगों की। तो आप लोगों ने बना के देखना है इसको, नेविगेशन बार को बनाइएगा। असाइनमेंट दे दूं आप लोगों को कोई? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर वो ई टैक्स वाला वहाँ पे अपलोड नहीं होती असाइनमेंट्स, तो इशू मैंने वगैरह तभी आता है। बोला कि LMS जो है हमारा, जी सर। आप होती हैं सर, मैंने की थी। नहीं, उस पे हो जाती है, उसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में करना पड़ता है उसको। मैंने बोला था कि आमतौर पे आपको PDF की जो फाइल है ना बना के वो सेंड करेंगे तो हो जाएगी। जी सेकेंडली सर, मैं PDF में की थी। PDF में देख लेता हूँ फर्दर। मैंने एक डमी बनाया तो था, अपने आप को ऐड किया था जिससे एडटेक वर्क्स। साइन इन। मुझे पासवर्ड इसका भूल गया, क्या रखा था। फॉरगेट कर लें। चले चले मैं अपना दूसरा ही ओपन कर लेता हूँ, सुपरवाइजर का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इस तरह से शो करता है आप लोगों को, ये कोर्सेज इस तरह से शो करेगा। इसमें अब फर्ज करें उसका एनवायरनमेंट है, स्ट्रक्चर है, या बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर है, आपने इस तरह से ओपन करना है तो ये ऐसे शो कर देगा। आपने क्या करना है, ये जो होता है ना अपलोड का बटन है, यहाँ पे, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप स्ट्रक्चर और इधर से तो टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखना ज़रूरी होता है कि आपने असाइनमेंट कौन सी सबमिट कर रहे हैं। ब्राउज करेंगे तो वो आपको पूछ लेगा कि कौन सी फाइल है। तो वो करने के बाद आपने शेयर विद किसके साथ शेयर करनी है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि शेयर विद एनीवन। चूंकि मैं सुपरवाइजर का ये ओपन किया हुआ है तो वो मैं एनीवन के साथ कर सकता हूँ। आप लोगों को दो ऑप्शन आएंगे, सुपरवाइजर के साथ या एनीवन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने किसी के दोनों के साथ ही बाद में भी कर सकते हैं, बल्कि यानी ये फर्ज करें कि मेरे शेयर्ड विद बाय पार्टिसिपेंट्स, ये पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कोई आई है, ये मेरी ही है फाइल बेसिकली।
यहाँ से वो कह रहा है जी डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास वो फाइल आ रही है मेरे अपने अकाउंट से। तो इसी को ये राबिया जास ने भेजी हुई है, ये फाइल चेक कर लेते हैं अभी। ये देखें, समझ आ रही है? स्ट्रक्चर इन्होंने बना के भेजा हुआ है और स्ट्रक्चर के अंदर है। इसी तरह से दूसरी चीज़ें अगर मैं चेक करना चाहूँगा तो यहाँ से टाइपोग्राफी है, तो यहाँ पे किसी बंदे ने नहीं की हुई। टेबल्स हैं जी सर, तो अभी टाइपोग्राफी की बनी नहीं है। हाँ जी, जावास्क्रिप्ट है तो वो भी किसी ने नहीं की हुई। ठीक है, 0 मैंने है भी यहाँ। टाइपोग्राफी की, लेकिन वो ये अपलोड नहीं हो रही। बटन्स इमेजेस पे हमने वर्क कर लिया, टैब्स एंड फिल्स और नैब बार है, ये लास्ट वन है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा खत्म हो गया ये। तो बाकी लोग जो सुन रहे हैं सिर्फ, वो भी इस तरह से बेटे अपलोड करें, एलएमएस को भर दें। ओके सर। ठीक है, ये गवर्नमेंट का ही है, टैप्टा का है अपना, तो इसको भर दें ताकि उनको भी पता चले कि काम कर रहे हैं बच्चे। ओके सर, आज ही भर देते हैं। जी सर, आज ही भर देते हैं जो से। ठीक है, ओके। बस फटाफट सर जी। अच्छा, ये ओवरव्यू दिया होता है और यहाँ पे वायर टू लर्न बूटस्ट्रैप इसने दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लें। बाकी मैंने आप लोगों से जो फाइल है यानी बूटस्ट्रैप की वो तो शेयर की हुई है। अच्छा, एक चीज़ ओवरव्यू इंट्रोडक्शन, यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ बल्कि इसको फाइल को, बूटस्ट्रैप को आपको ताकि मिल सके। रिसोर्सेज, ओके, चले। अच्छा, कुछ देर के बाद ये आ जाएगी, यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर ही आ जाएगी फाइल, तो आप लोगों को ये शो हो जाएगी। ठीक है सर, जस्ट बूटस्ट्रैप का करना है या सीएसएस और एचटीएमएल उनका भी करना है? उनका भी कर दें बेटे, अच्छी बात है, वो भी कर दें। ओके सर। ठीक है, ओके। फिर ये 3 कोर्सेज हमारे ख़त्म हो गए और जावास्क्रिप्ट भी 1 हफ्ते में ख़त्म हो जानी है। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग वर्डप्रेस पे जाएंगे। वो थोड़ा सा उस पर थोड़ा ज़्यादा काम करने वाला होता है, चूँकि मेजर टूल वही है हमारा। तो बाकी जो चीज़ें हैं इसमें देखें, फ्रीलांसिंग टेक्निक्स है, ये 2 लेक्चर्स इनफ होते हैं फ्रीलांसिंग टेक्निक्स पे। इसी तरह से हमारा जो प्रपोजल राइटिंग है, इस पे भी 1 आध लेक्चर इनफ होता है। और असाइनमेंट तो असाइनमेंट्स ही हैं। अच्छा, असाइनमेंट्स में आप लोग बल्कि सबमिट करो बेटे। असाइनमेंट्स जो आपको दी जाती हैं, जो आप लोगों ने वेबसाइट्स बनाई भी हुई थी जो मैंने दी थी, तो ये असाइनमेंट फोल्डर है, इसमें रखें। कुछ बच्चों ने किया भी हुआ है, ज़ुहैब नवाज ने और ज़ुहैब नवाज ने, दोनों ज़ुहैब नवाज ने ही की। सर वो जो फेसबुक वाले ग्रुप में सेंड की थी? हाँ, उधर भी जो की थी। एक ये की है जी आयजा सखावत ने। वो शुरू से लेके सारी कर दें? हाँ, इसी में करते हैं। ठीक है, बजाय उसमें करने के ना आप लोग यहाँ पे कर दें। असाइनमेंट का आ रहा है आप लोगों के पास? आपके आ रहा है तो हमारे भी आ ही रहा होगा सर। हाँ, आपके आ रहा होगा डेफिनेटली। नहीं, ये बेसिकली है ना सुपरवाइजर का है अकाउंट, तो आप लोग भी चेक करें, आपके भी ये आना चाहिए। अच्छा, ये यस सर, आ रहा है हमारे में।
मैं इसलिए कह रहा हूँ ये परेशान नहीं होना, फ्रीलांसिंग बिल्कुल 2 दिनों का है। और इसी तरह से हमारे पास जो प्रपोजल राइटिंग है, ठीक है, टेक्निक्स, इसमें हम लोग देखें जावास्क्रिप्ट हम लोग करने जा रहे हैं, और ऊपर वाला समझे चारों हो चुके हैं। जावास्क्रिप्ट 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, वर्डप्रेस करेंगे, उसके बाद हमने PHP MySQL करना है, बल्कि वर्डप्रेस के दौरान ही MySQL को भी कुछ ना कुछ करते जाएंगे हम लोग साथ साथ, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी आज हो गई है 19, इट मीन्स के हमारे पास तकरीबन 5 हफ्ते हैं, क्योंकि छुट्टियां भी आ गई थी। अब थोड़ा सा हमें स्पीडी होना पड़ेगा, क्योंकि इसको जो जावास्क्रिप्ट है इसको 1 हफ्ते की बजाय जल्दी खत्म करना पड़ेगा। मजबूत है, जुमेरात जुमा हफ्ता, हम संडे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, संडे भी लगाएं फिर, ठीक है। नो सर, संडे नहीं। संडे नहीं, नो चले फिर सर। नो नो सर, हम लोग रेडी रहें कि हम लोगों ने ज्यादा काम करना है। वो घर पर ठीक होगा। जावास्क्रिप्ट ओके सर। ठीक है, जी सर। ओके बेटा, फिर कल होते हैं इंशाल्लाह मुलाकात। इंशाल्लाह सर, ओके सर। जी थैंक यू, ऑलवेज वेलकम सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।